नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव। फिर हाजिर हूँ क्राइम स्टोरी श्रृंखला के एक नए एपिसोड में। आप सभी लोगों को नवरात्रि उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हाजिर हूँ फिर एक हैरान कर देने वाली कहानी लेकर। कहानी में एक बच्ची लापता हो जाती है, वही चर्च गेट रेलवे स्टेशन से। फिर पुलिस को 1 महीने लग जाते हैं और पुलिस हजारों सीसीटीवी खंगालती है। तब जाकर बच्ची को किस तरह पुलिस खोज कर निकालती है, आइए मुंबई की एक दिल दहला देने वाली, हैरान कर देने वाली कहानी आप लोगों को बताता हूँ। और इस केस में कब क्या हुआ और कैसे पुलिस ने इस हैरान कर देने वाले मामले का खुलासा किया, इसकी विस्तृत रिपोर्ट आप लोगों को बताता हूँ। कहानी की शुरुआत होती है, जो महीना अक्टूबर चल रहा है, इसका पिछला महीना जो था सितंबर, 10 सितंबर की बात है। लगभग आधी रात हो चुकी थी। 10 सितंबर में लगभग 10 बज रहे थे। तो चर्चगेट रेलवे स्टेशन के पास मुंबई में ज़्यादातर लोग झुग्गियाँ, अपना छोटा छोटा झोपड़ी बनाकर लोग रहते हैं। और कोई रेलवे ट्रैक के जो बाजू में प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पर सोता है, कोई प्लेटफॉर्म पर ही सो जाता है, कोई जो स्टेशन परिसर है वहाँ पर सोता है। तो ऐसे मुंबई में कई स्टेशनों पर कई लोग आप लोगों ने अक्सर देखा होगा। तो 10 सितंबर को भी एक महिला और एक पुरुष अपनी बच्ची के साथ वह चर्चगेट रेलवे स्टेशन के पास सो रहे थे। वो लोग बेधड़क जैसे रोज सोते हैं, हर तरह हर दिन की तरह उस दिन भी सो गए। 10 सितंबर की आधी रात हो गई, लगभग 1 बज गया। वो लोग गहरी नींद में थे। अब जैसे ही समय का पहिया आगे बढ़ा और सुबह 12 बजकर, जो 12 बजे का समय था रात का, और सुबह 7 बजा, तब परिवार के होश उड़ गए। यानी उसके माँ बाप थे जो वहाँ पर जो सो रहे थे, उन्होंने देखा कि उनकी जो बच्ची है वो बच्ची अभी है नहीं, बच्ची गायब हो गई है। जब ये बात उन लोगों को पता चली तो उन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन अब उन लोगों के मन में चोरी होना ये सब नहीं था कि कोई उनका बच्चा चोरी कर लेगा। उन्होंने यह तक सोचा नहीं शायद। उन्होंने सोचा कि क्या पता बच्ची जल्दी उड़ गई होगी और वो आसपास जो स्टेशन परिसर है, क्या पता वहाँ घूम रही हो या यहाँ वहाँ चली गई हो, तो खोजते मिल जाएगी। तो दोनों खोजने लगे। आसपास के इलाके और रेलवे स्टेशनों पर जगह जगह वो लोग दर दर भटकते रहे। कई घंटे तक पूरे इलाके में वो लोग अपनी बच्ची को खोजते रहे, लेकिन बच्ची के बारे में कुछ अता पता नहीं चला। अब कई घंटे की मशक्कत के बाद भी बच्ची नहीं मिली तो वह नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है, चर्चगेट रेलवे स्टेशन के पास मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन, वहाँ पर गए। वहाँ पर जाने के बाद उन लोगों ने पहली बात बोली कि उनकी बच्ची नहीं मिल रही है, क्योंकि अब उनको उनकी बच्ची के आगे कुछ दिख नहीं रहा था। वो लोग जैसे अंधे हो गए थे। वो लोग जब बस अपनी बच्ची की बात कर रहे थे और पुलिस वालों को भी अपनी उनकी बच्ची गायब हो गई है, डरे सहमे लोग उन्होंने बताया कि उनकी बच्ची गायब हो गई है। अब पुलिस ने पूरी कहानी पूछी, क्या हुआ, कब हुआ। उसके बाद पुलिस ने कंप्लेन लिखा, यानी एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद, मिसिंग कंप्लेन के बाद, पुलिस इस टीम में तत्परता दिखाई। पुलिस की टीम अब बच्ची को खोजने के लिए टीमें बनाई कि अचानक एक बच्ची चर्चगेट रेलवे स्टेशन के पास सो रही हो और गायब हो जाए। पहले तो पुलिस वालों को भी लगा कि क्या पता आसपास के इलाकों में हो। अब पुलिस लेकिन कई एंगल से देखती है, क्या पता किसी आसपास के इलाकों में हो, क्या पता कोई चोरी करके लेके गया हो या कोई किडनैप कर लिया हो, कुछ भी हो सकता है। कोई ने किसी ने मर्डर कर दिया हो या किसी की मानसिकता कुछ और होगी। अब इस केस में पॉसिबिलिटी भी कई हो सकती है, क्योंकि बच्ची है वो। अब पुलिस की टीम अब उस केस में बच्ची को खोजने लगी। बच्ची को खोजते खोजते 1 हफ्ते का समय बीत गया, लेकिन बच्ची के बारे में कुछ अता पता नहीं चला। माँ बाप को बस आस थी कि उनकी बच्ची मिल जाएगी, लेकिन बच्ची के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। लगभग 1 हफ्ते का समय बीतने के बाद पुलिस सारे सीसीटीवी अब खंगालना शुरू कर चुकी थी। पुलिस की कई टीमें सीसीटीवी खंगाल रही थी। जहां बच्ची सोई थी, उस लोकेशन, उस लोकेलिटी से पूरा उसके आसपास के सारे क्षेत्रों का सीसीटीवी खंगाली, तो आखिरकार बच्ची दिखती है और बच्ची को पुलिस ट्रेस करती है कि जैसे जैसे बच्ची का मूवमेंट होगा, और बच्ची को एक महिला लेके जा रही है, ये दिख रहा है सीसीटीवी के अंदर। अब बच्ची को क्या हुआ, बच्ची को
बच्ची कैसे उठी, माँ बाप के बीच में से कैसे उसने लेके गई, अब वो कहाँ लेके गई, उसके साथ उसका मकसद क्या था, और महिला मुंबई में है भी या किसी और राज्य चली गई या विदेश चली गई, इसके बारे में भी पुलिस को कुछ पता नहीं। अब पुलिस को अब इस केस में काफ़ी मेहनत करना होगा, क्योंकि अब बच्ची सीसीटीवी में दिख रही है, एक महिला उसे ले जा रही है। अब ये केस और हार्ड हो गया पुलिस के लिए। अब क्लियर हो गया कि बच्ची को किसी ने गायब कर दिया या चोरी कर लिया। अब बच्ची सही सलामत है, पुलिस को ये भी नहीं पता, और बच्ची को ले गई है, और कहाँ ले गई ये भी नहीं पता। अब पुलिस क्या करती है, जैसे जैसे बच्ची दिख रही है, बच्ची यहाँ सीसीटीवी में दिखी है, यानी जहाँ से गायब हुई है, तो जो कहाँ पर गई वहाँ ट्रेस की, यानी उसके आसपास का जो भी चर्चगेट रेलवे स्टेशन था, वो सारा परिसर उसने सीसीटीवी का पुलिस ने स्कैन किया। सैकड़ों स्कैन करने के बाद पुलिस सीसीटीवी, तो पुलिस को दिखा कि वो बांद्रा रेलवे स्टेशन पर वो महिला आई। अब बांद्रा रेलवे स्टेशन का वहाँ पर भी सारी सीसीटीवी खंगाली कि अब बांद्रा रेलवे स्टेशन आने के बाद वो महिला कहाँ गई। अब बांद्रा रेलवे स्टेशन आने के बाद वो महिला बांद्रा टर्मिनस गई। पुलिस ने, क्योंकि सीसीटीवी का पुलिस एग्जैक्ट लोकेशन के हिसाब से ट्रेस कर रही थी कि महिला के सटीक लोकेशन पुलिस को मिल सके, तो महिला दिखी कि वो बांद्रा टर्मिनस गई। अब बांद्रा टर्मिनस में महिला ने क्या किया, पुलिस वहाँ की सारे सीसीटीवी, अब ये सारे जो भी यहाँ पर जा रही थी, चाहे बस डेपो जाए, चाहे रिक्शा डेपो जाए, चाहे रेलवे स्टेशन जाए मुंबई, अब वहाँ पर सारे सीसीटीवी है, हर एंगल पर सीसीटीवी है, तो पुलिस को ये आसानी हो जा रही थी। लेकिन मेहनत करना पड़ रहा था, क्योंकि पूरे दिन का सीसीटीवी ट्रेस करना, यहाँ से हजारों लोग गुजरते हैं, उसमें उस महिला का लोकेशन ट्रेस करना, और महिला कहाँ है और बच्ची कहाँ है, तो अपने आप में बड़ी बात है। तो पुलिस ने बांद्रा टर्मिनस से देखा कि वो महिला एक जयपुर जाने वाली ट्रेन को पकड़ा, जयपुर एक्सप्रेस करके ट्रेन है, उस ट्रेन को उस महिला ने पकड़ा। जयपुर जाने वाली ट्रेन को महिला ने पकड़कर तुरंत तो बांद्रा टर्मिनस से जयपुर रवाना हो गई। अब पुलिस की टीम के लिए एक बड़ी और मुसीबत खड़ी हो गई। मुसीबत ये थी कि महिला जयपुर स्टेशन गई या उससे पहले कहीं रेलवे स्टेशन पर उतर गई, ये भी अपने आप में एक हैरान कर देने वाली बात और एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि क्या सही में जयपुर उतरी या नहीं। लेकिन पुलिस की टीम एक टाइम वेस्ट किए बिना जयपुर भी रवाना हो गई। अब जयपुर रवाना होने के बाद पुलिस की टीम वहाँ पर सीसीटीवी उस दिन का लोकेशन ट्रेस करने लगी, जिस दिन महिला बांद्रा टर्मिनस से निकली थी, और जयपुर पहुँचने वाली जो टाइम था वो ट्रेन का, उसके हिसाब से वहाँ का लोकेशन ट्रेस करने लगी, जिस प्लेटफॉर्म पे जयपुर में वो रुकने वाली थी। अब वहाँ पर लोकेशन ट्रेस करने के बाद महिला का लोकेशन वहाँ पर मिल गया, जयपुर रेलवे स्टेशन पर मिल गया, और पुलिस ने यहाँ पर फिर एक राहत की सांस ली। अब पुलिस को ये पता चल गया कि जयपुर रेलवे स्टेशन पर महिला आई। अब जयपुर के बाद वो कहाँ गई, किस इलाके में गई, किस एरिया में गई, और कहाँ छुप कर बैठी है, ये अपने आप में बड़ी बात है। अब पुलिस की टीम वहाँ की लोकल पुलिस और वहाँ के मुखबिरों को एक्टिव की। मुखबिरों को एक्टिव करने के बाद वहाँ पर तलाशी अभियान, जगह जगह छापेमारी और शुरू हुई, और फिर महिला की लोकेशन, जो रेलवे स्टेशन है जहाँ से निकले एग्जिट पॉइंट से, वहाँ के सारे सीसीटीवी चेक किए गए, तो महिला जहाँ जिस रूट से जाने वाली थी उस रूट को चेक किया गया, तो महिला का जो एक सीसीटीवी महिला दिखी एक एटीएम के अंदर। अब पुलिस को लोकेशन महिला की मिल गई एटीएम के अंदर। एटीएम के अंदर पुलिस गई तो एटीएम के अंदर बच्ची के साथ सो रही थी। पुलिस ने उस महिला को तुरंत, पहले तो बच्ची के माता पिता को संपर्क किया और उसके साथ बात की और दिखाए, कंफर्म की, तब पता चला कि वही बच्ची है। तब उसने तुरंत कपड़े के आधार पर पहचाना, और उसके बाद पुलिस ने तुरंत उस महिला को गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद बच्ची को अपने कब्जे में ले लिया, और उसके बाद महिला से पूछा गया और पूछताछ हुई, तो अभी उसका नाम पता चला है प्रीति, और उसका पूरा नाम है, उसे प्रीति बुलाया जाता है, और वो 23 साल की है, मात्र 23 साल की, और उसका नाम है पायल सिंह। अब उसका मोटिव क्या था, मकसद क्या था, अब वो प्रीति जानती होगी। अभी पुलिस इस केस में आगे की जांच कर रही है। पुलिस की टीमें आगे इंट्रोगेशन करेगी, उस प्रीति नाम की महिला ने ऐसा कदम क्यों उठाया, एक माँ बाप जिनकी बच्ची है उन्हें कितनी तकलीफ हुई होगी, क्योंकि 3 से 4 हफ्ते लग गए पुलिस को उस बच्ची को खोजने में। तब तक उन माता पिता पर क्या गुजरी होगी जिन्होंने अपनी बच्ची के बिना रात गुजारी होगी, और वो तो
छटपटा रहे थे जैसे उनकी बच्ची गायब हुई थी। तुरंत वो मरीन ड्राइव रेलवे पुलिस स्टेशन गए और वहाँ पर मामला दर्ज कराया। अब इंट्रोगेशन होगा प्रीति से, और प्रीति ने ऐसा कदम क्यों उठाया, उसके पीछे का मकसद क्या था, उसके बाद पुलिस आगे की जांच करेगी। ऐसे लेटेस्ट खबरों के लिए, ऐसे लेटेस्ट कहानी और केसेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।